हेलो क्लास, वेलकम टू एनएलसीसी क्लास यूट्यूब चैनल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा था कि सपोज हम कहीं पे 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पर हर साल 10% बढ़ रहा है। अब 10% का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये बढ़ रहा है, तो एक साल बाद क्या हो जाएगा? 1100। अब फिर से 10% बढ़ रहा है, तो अब जो ये 10% बढ़ रहा है ये एक्चुअल में किस पे बढ़ रहा होता है? हमारी प्रिंसिपल पे। किस पे बढ़ रहा होता है? प्रिंसिपल पे। तो अब क्या हो जाएगा? हमारा 1200 हो जाएगा। फिर तीसरे साल बढ़ रहा है 10%, तो क्या हो जाएगा? +100, तो 1300 हो जाएगा। यानी जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है वो किस पे बढ़ता है? प्रिंसिपल पे। यानी जो प्रिंसिपल पे, जो हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट होता है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम जितने साल 10% बढ़ रहा है, फिर चाहे 20% बढ़ रहा है, वो सारा किसका परसेंट होता है? प्रिंसिपल का। ये बहुत सिंपली तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम डायरेक्ट इसमें ये भी कह रहे थे कि 10% एक साल बढ़ा, 10% दूसरे साल बढ़ा, 10% तीसरे साल बढ़ा, तो मैं डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता हूं कि 30% बढ़ गया 3 सालों में, 3%, 30% बढ़ गया इन 3 ईयर्स। तो ये क्यूमुलेटिव तरीका था। मैं डायरेक्ट 1000 का 30% निकाल दूंगा, 300 हो जाएगा और उसकी प्लस कर दूंगा उसे अपने प्रिंसिपल में। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, सपोज हमने 1000 रुपीज को इन्वेस्ट किया, 1000 रुपीज को इन्वेस्ट किया और इस पर 10% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1100। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 1100। अब इस पर आगे 10% बढ़ा, तो अब ये 1000 पे 10% ऐड नहीं होगा। अब ये इसका 10%, यानी 1100 पे 10% हमारा ऐड होगा और बनेगा। ये जो 10% है ये हमारा 1100 पे लगेगा। यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना ही कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन एप्लीकेशन है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना ही किसकी? कंपाउंड की मेन एप्लीकेशन है। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा? 1210 हो जाएगा। अब इस पे अगेन मैं 10% बढ़ा दूंगा, तो सॉरी यहां मैंने 100 लिख दिया है, यहां आएगा कितना? 110। तो यहां आ जाएगा 121। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 1331। यानी अगर आप देखो तो मैंने पहले जो 10% था वो लगाया अपने प्रिंसिपल पर, मेरा अमाउंट कितना हो गया? 1100 हो गया एक साल के लिए। फिर एक साल बाद जो 10% लगेगा, अब वो इंटरेस्ट वाले अमाउंट पे लगेगा भैया। जो यहां इंटरेस्ट वाला अमाउंट आया यहां लग गया। अब 1210 आ गया मेरा, इस पे जब 10% लगेगा तो 1331 आ जाएगा। यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है काय के लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल में आप देखो, सिंपल में हमने डायरेक्ट 10% यहाँ 10% यहाँ 10%, ये तीनों हमने किस पे लगाए थे? सीधा प्रिंसिपल पे लगाए थे। ये हमने सीधा किस पे लगाए थे? प्रिंसिपल पे लगाए थे। इसमें हमने बताया था, इसमें हमने ये बताया था कि अगर 3 साल के लिए 10% लग रहा है, 10%, ये बताया था कि 10% लग रहा है फॉर 3 ईयर्स, तो 30% हो जाएगा 3 साल का। सीधा हम इस पे लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट में, है ना। बट ये चीज हम कंपाउंड में नहीं कर सकते, ये चीज हम कंपाउंड में नहीं कर सकते। अब कंपाउंड में क्या कर सकते हैं वो मैं आगे बताता हूं। होता है ना इसमें, अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए, अब भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाली रेट की सिंपल इंटरेस्ट में, है ना, 30% निकाली थी हमने यहाँ पे। जैसे 30% निकाली, अब ये कंपाउंड में तो नहीं कर सकते, कंपाउंड का तरीका होता है अलग। मैं समझाता हूं कैसे। सपोज करो आज दे रखा है 10% फर्स्ट ईयर के लिए, आज दे रखा है
या इसे ऐसे कर लेते हैं, 3 ईयर्स के लिए दे रखा है आर 10%, मतलब हर साल 10% रेट बढ़ रहा है, हर साल 10% रेट बढ़ रहा है। और प्रिंसिपल है मेरा 1000, प्रिंसिपल कितना है 1000। तो इसका सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है, 100 को बेस मानो, उसमें 10 ऐड कर दो, यानी 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100, या इसे मैं ऐसे लिखूं, अभी बताऊंगा, 110% इंटू 110% इंटू 110%। क्या कहते थे, प्लस क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस नहीं मल्टीप्लाई होती है ना परसेंटेज अगर निकालते हैं हम। मैंने कहा भाई 200 का 10% क्या होगा, तो प्लस थोड़ी करोगे आप, ये करोगे ना। लेकिन हम किस में कर रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल में करेंगे भाई, किस में करेंगे, प्रिंसिपल में। अब देखना आप, 1000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 टू 110 अपॉन, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 से इस 0 से ये 3 0 कैंसिल, 11 1 जा 120, 11 11 जा 121 और इंटू 11 131, 1331। क्लियर। तो ये हमारा पता है क्या आता है, ये आता है हमारा अमाउंट, क्या आता है, क्या आता है ये हमारा अमाउंट। ये ट्रिक है बेटा, ये एक तरीके से आप ट्रिक समझ लो। बेस हमेशा 100 मानना है, बेस हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है। अब जितना भी परसेंट हो, 10% है तो 110, 3 साल के लिए है तो 110% इंटू 110% इंटू 110%। हाँ अभी देखते हैं, देखो यहां पे भी मैंने प्रिंसिपल कितना था 1000, इंटरेस्ट 10% था, 3 सालों के लिए, अमाउंट क्या आया, ठीक है। अच्छा अब हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वहां सिंपल था तो इसलिए सिंपल था, अब यहाँ कंपाउंड है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है अमाउंट के लिए। अब आपसे यहां से सीआई पूछ लिया गया, अमाउंट तो आपको पता है भाई, प्रिंसिपल भी पता है, तो आप सीआई निकाल सकते हो इजीली, जो कि आ जाएगा 331, सीआई आ जाएगा इजीली, क्या आ जाएगा 331। ऐसे ही एक एग्जांपल देख लो कि रेट है 10% पहले साल के लिए, रेट है 15%, 15 नहीं से 20 कर, 20% दूसरे साल के लिए, और रेट है 30% तीसरे साल के लिए। अमाउंट अपना वही आगे, वो प्रिंसिपल अपना 1000 ही है, निकालो भाई। निकाल के देख लेता हूँ भाई मैं, 1000, 100 को बेस मानेंगे, उसमें एक बार 110% इंटू 120%, 20 था, और अगले साल 130%, 1000 इंटू 110 अपॉन 100 टू 120 अपॉन, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, और इन 3 0 से ये 3 0, तो 11 इंटू 12 इंटू 30 कर लेना भाई, क्या आ रहा है 1707, सही है एकदम। 14, तो ऐसे हमारा आ जाएगा। चलूँ आगे भाई, देखो एक और तरीका देख लो, इसे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज निकालना, सक्सेसिव परसेंटेज। अब हम देखते हैं इफेक्टिव। सपोज करो रेट, क्या सक्सेसिव मेथड बोल लो, सक्सेसिव रेट ऑफ परसेंट बोल लो, ठीक है। यहाँ रेट हमारा 10% आ रहा है,
यहाँ हम रेट अपना 20% ले रहे हैं सपोज। अगर यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे होते, यहाँ अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे होते तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितनी आ जाती भाई? 10 + 20 में ये कहते थे 30% निकाल दो सीधा प्रिंसिपल पे क्यूमुलेटिव। बट इसमें देखते हैं क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं। इसको मानो x और इसको मानो y, और इसका एक फॉर्मूला बना दो x + y + xy/100, x + y + xy × 100। ये एक हमारा क्यूमुलेटिव का वो हो जाएगा फॉर्मूला। तो सपोज करो प्रिंसिपल हमारा 1000 है ना, x कितना है 10 + 20 + 200/100, तो कितना आ जाएगा 32%। कितना आ जाएगा? बट अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में निकाल रहे होते तो हम सीधा 10 + 20 करके 30% आंसर बता देते, बट कंपाउंड में ऐसे नहीं बताना। कंपाउंड में हम ये यूज कर सकते हैं, 32% आ गया। अब 32% ऑफ प्रिंसिपल निकाल लो तो हमारा CI आ जाएगा कितना? 320। क्लियर? 32% ऑफ 1000 कितना आ जाएगा? 320। ये मेथड होता है हमारा कौन सा? इफेक्टिव। इस पे एक और करके देखो, जैसे तुम्हें दे दिया क्या कि रेट है 10% पहले साल का, दूसरे साल का रेट है 10%, ऐसे भी कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, और तीसरे साल का रेट है 10%। तीनों रेट दे दिए गए, ठीक है। प्रिंसिपल अपना वही अगेन 1000 है, तो अपना आप निकाल लो। पहले इसे x मानना, इसे y मानना, ठीक है। क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं हम, तो फॉर्मूला था x + y + xy/100, तो 10 + 10 + 100/100, तो ये आ गया मेरा 21 आ गया। देखो 21 आ गया, 10 + 10 + 1 21। अब इसे मान लो अपना x और इसे मान लो अपना y, इसे x मान लो, इसे y मान लो। अब x y मान के कर दो, 21 + 10 + 210/100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2.1 आ जाएगा, 33.1, सही है, 33.1%। अब 33.1% ऑफ 1000 निकालना जरा, % ऑफ 1000 निकालो आप, 331 आ जाएगा CI। और अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ से? 1000 में भाई 331 को ऐड कर दो कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो 300 वो 1331 आ जाएगा। देखो इससे भी ये तरीका, इससे भी आ सकता है, और इस मेथड से भी आ सकता है, ठीक है। और वो तो हमने निकाला था जनरल, तो सबसे आंसर हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये तरीके हो गए, देखिए। ठीक है भाई, अब आगे देखो आप इसमें, अगर सपोज, अच्छा ये तो मेथड हो गए जो एक ट्रिक्स है ना। बट इस चैप्टर में फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन इसके फॉर्मूला से करते हैं, लेकिन अब ट्रिक बता दिए तो ट्रिक से काफी आसान हो जाएंगे। फॉर्मूला इसका ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हमने फॉर्मूला क्या देखा था अमाउंट का? ये देखा था अमाउंट का फॉर्मूला, ये देखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला यही हो जाता है, A = P 1 + R/100। फर्क क्या आया? वहां T रेट के साथ मल्टीप्लाई में है, यहां T इस पूरे की पावर में है। क्लियर? अब यहां से जब आप अमाउंट निकाल लोगे तो अगेन अपने वो वाले फॉर्मूले में पुट करना, P + CI वाले में, तो मेरा CI निकल आएगा। या इसको मैं ऐसे बोल दूं, CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला मेरा ये था, देखो दोनों जगह P आ रहा है, P में कॉमन ले सकता हूं अपना, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? भाई ये हमारे दो फॉर्मूले आ गए। इसमें भी देखो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, PRT अमाउंट निकालने के लिए, और CI वाले में भी हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, PRT।
तो आप चाहे तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो फॉर्मूला से, और चाहे अमाउंट भी निकाल सकते हो। मेन काम है बेटा इन फॉर्मुलाज को सही से याद रखना। इन फॉर्मुलाज को आपने याद रख लिया तो ये तो डायरेक्ट इसी से हो जाएंगे। बट अगर आप डायरेक्ट याद नहीं रख पा रहे हैं तो उसके लिए हमने जो पीछे मेथड बताया, आप उन दोनों मेथड से भी तो यूज कर सकते हैं। इनको लिख लो फॉर्मुलाज को। क्या सॉल्यूशन? ये मैंने अलग फॉर्मूला बना दिया भाई आपके लिए। ये एक फॉर्मूला हो गया सीआई का, और ये एक फॉर्मूला हो गया अमाउंट का। हो गया, ये तो फॉर्मूलाज बना दिए मैंने। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से सीआई निकालना हो तो यहाँ पे पीआरटी पुट कर दो, अमाउंट निकालना हो तो यहाँ पीआरटी पुट, जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हो। और पीछे वाले मेथड्स भी आप इजीली यूज कर सकते हो सीआई निकालने के लिए और अमाउंट निकालने के लिए। मैंने दोनों के लिए फॉर्मूला बता दिया। सक्सेसिव वाला यूज होता है अमाउंट निकालने के लिए, और इफेक्टिव वाला यूज होता है सीआई निकालने के लिए। हो गया, चलो एक छोटी सी बात और देखते हैं। सपोज करो कि मेरी प्रिंसिपल 1000 है ना, प्रिंसिपल कितनी है 1000 है, 10% पर एनम से बढ़ रही है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, आधे साल के लिए। देखो वहां हाफ ईयरली सिंपल वाले में आसान था, फॉर्मूला में हमें चीजें पुट करनी थी, हमें फॉर्मूला में क्या करनी थी, पुट करनी थी बस। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। देखो 1000 है, 1000 पे अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा मेरा अमाउंट। हाफ ईयरली में कितने महीने होते हैं, 6 महीने, आधा हो गया ना। तो यानी ये तो पर एनम है, हर साल के लिए 10% है, आधे साल के लिए कितना हो जाएगा 1050। यानी और हाफ ईयर मैं यहाँ पे प्लस 5% ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1050। अब आगे भी क्या ऐड करूंगा मैं, 5% ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 105 का प्लस 52.5 ऐड हो जाएगा इसमें। 52.5 ऐड होगा तो 1102.5 है ना, इसमें प्लस 5% में आगे ऐड कर दूंगा। यानी आधे जब टाइम आधा हुआ, टाइम आधा हुआ तो रेट मेरा रेट भी आधा हो गया। आगे देखना, आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, ए इज इक्वल्स टू अमाउंट पी इंटू 1 प्लस आर बाई 2/100। हाफ ईयरली के लिए मैं ये कह सकता हूं कि मैंने रेट को क्या कर दिया, आधा कर दिया, रेट को क्या कर दिया। लेकिन ये बताओ यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है इस एरो में, 1 साल का लग रहा है ना टाइम। तो देखो यार बात तो वही रही कि ये एक ईयर में बढ़ रहा था, है ना। मैंने ये निकाला यहाँ पे भी 1 साल का, रेट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, रेट को आधा कर दिया। मैंने कहा 1 साल में तो आधा होगा, तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे, डबल हो गया ना, तो 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2t। किसके लिए, अरे यार ये बताओ, ये पूरा टाइम डिवाइड, देखो टाइम डिवाइड की वजह से रेट को डिवाइड कर दिया मैंने। ये एरो क्या डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एरो से मैं 1 साल डिफाइन कर रहा हूं ना। अरे नहीं यार, यहाँ देखो, यहाँ 10% बढ़ रहा है, 1 साल में मैंने 10% बढ़ाया, क्या हो गया 1100। अब यहाँ बात करी गई उसने हाफ ईयरली की, आधे साल में कितना बढ़ा 5% बढ़ा, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा भाई, 5% ही तो बढ़ रहा है। अगर हाफ 5-5 करके 2 बार बढ़ रहा है ना, तो 1 साल ही तो काउंट करूंगा ना, तो यहाँ पे 2t यूज करूंगा फिर मैं। क्लियर। अगर ये तो बात हो गई किसकी, हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली। अगर यहां बात वो कहता मुझसे क्वार्टरली की, तो 4, अभी क्वेश्चन आएगा ना एग्जांपल, उससे अच्छे से समझो। तो यहाँ पे मैं रेट को कर देता 4 से डिवाइड,
और टाइम को कर देता 4 से मल्टीप्लाई। ये किसके लिए हो गया? क्वार्टरली के लिए। हो गया यार। अब इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि रेट है 10% पर एनम, बढ़ रहा है कितना? फॉर 2 ईयर्स। फॉर नहीं, एक ईयर का ही निकालते हैं, हाफ ईयरली निकालते हैं। हाफ ईयरली, ठीक है, 10% पर एनम हाफ ईयरली बढ़ रहा है। तो अभी मैंने देखा, पीछे हमने देखा, जब हाफ ईयरली बढ़ रहा है तो रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो रेट दो पार्ट में डिफाइन हो जाएगा, रेट हो जाएगा 5%, आधा आधा। अब सक्सेसिव वाला मुझे मेथड लगाना है। अगर पी मेरा 1000 ही है तो 1000 इंटू 105/100 इंटू 105/, क्लियर? कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। और अगर वो मुझसे यही बात रेट 10% पर ही क्वार्टरली बोल देता। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया कि हम रेट को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। रेट को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो आ जाएगा हमारा 2.5%। तो अब जब मैं 1000 में मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा प्रिंसिपल अगेन 1000 है, 1000 में जब मल्टीप्लाई करूंगा, भाई क्वार्टरली हो गया ना, यानी टाइम 4 गुना टाइम 40 हो जाएगा। तो 102.5 अपॉन 100 इंटू 102.5 अपॉन 100 इंटू 102.5 अपॉन 100 इंटू 102.5 अपॉन 100। समझ गए 4 से यहां मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि टाइम हमारा कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। हाफ ईयरली में टाइम हमारा 2 टाइम्स होता है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करी थी। ये भी नोट कर लो। चले आगे। कौन से वाले में? पीछे पीछे वाली स्लाइड में? इसमें क्या आ रहा है? 112.5 कैसे आ रहा है भाई? देखो, 2 जीरो तो यही कट जाएगा, एक से ये कट जाएगा, ठीक है? ऐसे समझो, एक एक जीरो से पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो भाई 105 की जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 से तो ज़्यादा ही आएगा। 10.5 से कहीं गलती हो रही होगी कैलकुलेशन में। कितना आया? 11,025। लिखूँ आगे अगला क्वेश्चन? देखो, पहला क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक होती है जो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ऑप्शन से थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन से करके नहीं दिखा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, एक सक्सेसिव वाला, एक इफेक्टिव वाला, जिसे हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने ऑप्शन वाला तरीका नहीं बताया है इसमें। इफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स कैसे, ऐसे लिखो, इफ इन 3 सक्सेसिव years the rate of interest is 5, 10,
and 20% per annum. What will ₹1,000 amount to in 3 years at compound interest? देखो क्वेश्चन क्या दिया गया कि 3 सक्सेसिव साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहा, 5% रहा, 10% रहा और 20% रहा। तो व्हाट विल ₹1,000 अमाउंट, अगर हम ₹1,000 को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मेरा प्रिंसिपल है। अगर भाई इतना थोड़ी सी जनरल नॉलेज और अपनी इंग्लिश सही रखिएगा आप कि आप यहाँ अमाउंट देखें तो अमाउंट को अमाउंट वाला अमाउंट ना समझ रहे, यहाँ प्रिंसिपल की बात हो रही है। 1000 पे हम काम करेंगे, जिस पे काम करते हैं वो प्रिंसिपल होता है 3 सालों में, तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, क्या उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज और याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में कंपाउंड वर्ड नहीं दिया हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड वर्ड नहीं दिया हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट वर्ड दिया हुआ है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। जब तक आपसे बोली ना जाए कंपाउंड निकालने की, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है सर, कल तुमने मुझसे एक क्वेश्चन जो लिखा था मैंने, तुमने कहा था ये कंपाउंड का बनना है ना। जब तक कंपाउंड बोला ना जाए क्वेश्चन में, भले ही क्वेश्चन कंपाउंड का दिख रहा है हमें, जब तक उसने बोला नहीं कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली, तब तक हमें उसे सिंपल इंटरेस्ट का ही मानना है। कंपाउंड वाले में वो हमेशा बताएगा कि क्वेश्चन कंपाउंड का है। और इसके ऑप्शन है 4। ये वाला 80 86 नहीं है, 68 ही लिखा है उसमें, आप देखते हैं ये वाला लिखा है 58। देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ सर, 1000 मेरा प्रिंसिपल है, इनटू 5% बढ़ रहा है, 100 को हम बेस मानेंगे तो 105% इंटू 10 को 100 को बेस मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110%, 100 को बेस मानेंगे ये हो जाएगा हमारा 120%। यहाँ पे ये भैया परसेंट का साइन है, ठीक है। तो 1000 जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और इस जीरो से वाले जीरो से ये तीनों, ठीक है। इसे मैं डिवाइड कर दूंगा, 10.5 बना लो, 10.5 बना लो, 11 इंटू 10.5 करो, कितना आ जाएगा, 12 से कर दो, कितना आ जाएगा 11 इंटू 12, अच्छा 10.5 इंटू 12 कितना आ जाएगा 126, इंटू 11 कर दो, तो 11 6 66, 6 ऊपर क्या लगा, 11 2 22, 8 2 ऊपर क्या लगा, 11 1 11, 1386। हाँ तो फिर उसमें भाई गड़बड़ी होगी, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका, और क्या होगा, रुको मैं चेक करता हूँ। नन ऑफ दीज है इसका आंसर, ठीक है भाई। लेकिन कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना 68, क्योंकि वहां पे तो हम एक कॉम्पिटेटिव में बैठे हैं, हमारे आसपास 30-40 बच्चे बैठे हैं, तो वहां पे घबराहट एक अलग होती है। ऐसा ऑप्शन है और नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 5000 for 4 years, for 4 years if ROI is 10% for the first 2 years and 20% for next 2 years। बताइए भाई क्या CI होगा।
अब इसमें भाई इफेक्टिव वाला मेथड भी यूज हो सकता है और सक्सेसिव वाला भी मेथड यूज हो सकता है। इसके ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, 3 3 1 2। देखिएगा, इफेक्टिव वाला मेथड अगर हम यूज करेंगे शुरू के 2 सालों के लिए 10% इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे माना x, इसे माना y। यहां से मेरा ये फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से क्यूमुलेटिव आ जाएगी 21%। ऐसी 20% और 20% अगले 2 सालों के लिए लग रहा है, तो इसे माना x और इसे माना y, तो 20 प्लस 20 प्लस 400 अपॉन 100, तो यहाँ से मेरा 44% आ जाएगा। आ जाएगा। यहाँ से मेरी 2% आ जाएंगी, इसे मानूंगा x, इसे मानूंगा y, और फिर मैं निकाल लूंगा एक्स वाई, और फिर वो मैं अपना प्रिंसिपल पे अप्लाई कर दूंगा। एक तरीका ये हो गया इफेक्टिव वाला। अगर मैं करूंगा, मैं सक्सेसिव वाले से करूंगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी है। 5000 में प्रिंसिपल है, पहले 2 साल के लिए कितना बढ़ रहा है, 10% है, तो इंटू 110% इंटू 110% इंटू 120%, क्योंकि 20% बढ़ रहा है अगले 2 सालों के लिए, इंटू 120%। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे हम। 5000 इंटू 110 अपॉन 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल और जीरो से जीरो कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे 11 11 का 1, या 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, 11 11 का 121 इंटू 12 6 72, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1 तो ये याद आया क्या? अच्छा सॉरी, 8312 आएगा। ये हमारा सॉल्व करने से हमें मिलता क्या था, अमाउंट मिलता था, तो मेरा अमाउंट क्या आ गया, 8312 आ गया। बट भाई 8312 आप ऑप्शन में मत ढूंढिएगा, आपसे पूछा क्या गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 8312 माइनस 5000 विच इज इक्वल्स टू 3312। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये मेरा। नोट करिए भाई, गलती है क्या कहीं? कौन से वाले से, क्या लिया है आपने? अरे सही तो है यार, 3312 ही आएगा। 4 2 6 और 1 7 होता है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक थी एलपी। 4 प्लस 2 6 और 1 कैरी का था, तो 7, 8712। 5000 में से माइनस करेंगे तो 3712 हमारा आ जाएगा, यहाँ 8712 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹80,000, on ₹80,000 for a period of 2 years
एट रेट ऑफ 20% पर एनम। बताइए भाई, बताइए इसका क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज लिख लो, कंपाउंडेड फॉर 6 मंथ्स। हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आ गया है भाई। देखो भाई, 6 मंथ्स के लिए पूछा गया है, यहां मुझसे 6 मंथ्स के लिए पूछा गया है, तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, रेट मेरा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट मेरा कितना है, 20% है, तो अब मेरा रेट आधा होके कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। रेट मेरा कितना हो जाएगा, 10%। और कितने साल के लिए पूछा है, कितने साल तक लगा इस पे, 2 साल के लिए। अब भाई 1 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार, तो 2 साल में कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे, है ना। तो सीधा हम सक्सेसिव वाला मेथड लगाएंगे, 80,000 इंटू 110% इंटू 110% इंटू 110% इंटू 110%। समझ में आया हमने 4 बार मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि हमें टाइम पीरियड दिया गया था 2 साल, और 1 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 2 साल में कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे, तो इसलिए हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया। और रेट हमने 10% क्यों लिया, क्योंकि कंपाउंडेड हुआ था वो 6 महीनों के लिए, आधे साल के लिए कंपाउंडेड हुआ था। तो जब भी हाफ ईयरली निकालते हैं या हम 6 महीने के लिए निकालते हैं, तो रेट को हमेशा 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 121 इंटू 121 इंटू 8 किया सॉल्व, कितना आ रहा है, 1,17,100। सही है एकदम। हमसे पूछा क्या गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था भाई, है ना। तो ये क्या आया, लेकिन ये मेरा अमाउंट आया है। ये जो सक्सेसिव वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, ये अमाउंट के लिए बताया था, तो ये मेरा क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ये मेरा अमाउंट आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस सी आई होता है। तो ए माइनस पी कर देंगे, सी आई आ जाएगा हमारा, विच इज 117,128 माइनस 80,000, तो ये आ जाएगा मेरा 37,128 रुपीज। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। आपको ऑप्शन में हो सकता है वो कई बार अमाउंट गिवन कर दे, बट अमाउंट वाला अगर आपका सही आ जाए तो अमाउंट पे टिक नहीं मारना, किस पे मारना है, सीआई पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, फिर टाइम को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो यहाँ पे 2 साल भी मेंशन किया है और यहाँ पे 6 मंथ कंपाउंडेड मेंशन किया है। अब 6 मंथ कंपाउंडेड का मतलब ये हो गया कि हाफ ईयरली वो कंपाउंड हो रहा है कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2 साल के लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। अगर ये क्वेश्चन हम फॉर्मुला से या ऑप्शन से करने जाएंगे तो उसमें वक्त आधे से ज्यादा हमारा चला जाएगा, हम एटलीस्ट 10 मिनट जाएंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। देखो भाई, क्वेश्चन कहा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पे लग रहा है 2 साल के लिए 5%, और उसका 2 साल के लिए 5% कितना है, 328 रुपीज। तो सम बताना है कितना होगा। सम क्या पूछ क्या रही है,
पढ़ो। अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो कैसे होगा भाई? 5% 328 बनना है 2 साल के लिए, और प्रिंसिपल पे जब हम लगा रहे हैं तो देखो भाई, रेट कितना है मेरा? 5%, 2 साल के लिए। इसे मानोगे एक्स, इसे मानोगे वाई, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लूँ मैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से, तो 5 प्लस 5 प्लस 25 अपॉन 100, 1 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा मेरा 10 प्लस 0.25, 10.25 परसेंटेज। 10.25% में ही क्या हो गई? क्यूमुलेटिव हो गई। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 10.25% जब तुम लगाओगे तो 328 रुपये हो रहा है, हमें तो 100% चाहिए, तो सपोज 100% मेरा एक्स होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और यहाँ हो जाएगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 328 इंटू 100 अपॉन 10.25। या इसको दूसरे तरीके से मैं बोल दूं तो मैं ये बोलूंगा कि 10.25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 328। मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ और इसे सॉल्व कर लूंगा मैं, एक्स इज इक्वल्स टू 328 इंटू 100 अपॉन 10.25। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 520 5 41, तो इसे पॉइंट हटा दूंगा यहाँ पे, आएगा 41 अंदर 41 8 सा 8 4 32, 32 100 आ जाएगा मेरा एक्स अमाउंट, विच इज ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन सी 3200। नोट करिए भाई। सही है, 3200। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum of money for 2 years at 6%, be rupees 25.75, what would be the simple interest? के 4 ऑप्शन है। देखो भाई क्या कहा गया इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 6%, कितना है? 25.75 रुपीज है। अब पूछ लिया क्या उन्होंने? सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बताइए भाई कैसे होगा ये? कैसे भी कर लो भाई, हर तरीके से हो जाएगा।
क्यूमुलेटिव निकालोगे अगर तुम एक्स वाई वाला मेथड लगा दे हो तो 6% है, दूसरा भी मेरा 6% है, इसे एक्स मानो इसे वाई मानो, तो ये मेरा आ जाएगा 6 + 6 + 36/100। तो 6 + 6 12 + 9/2 कितना हो जाएगा? ये 36/100 है, तो मैं इसे 0.36% भी बोल सकता हूँ। तो भाई मेरा 12.36% में वो कितना बनना है 2 सालों बाद? कितना बनना है 12.36% में वो कितना बनना है? 25.75 बनेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो मैं क्या निकालता? क्यूमुलेटिव परसेंटेज में ही कितनी आती? नहीं आएगा भाई, सेम आएगा, सेम आएगा, आएगा तो सेम ही भाई, है ना। लो मैं कट नहीं करता यहाँ पे, मैं 36/100 ही लिखा देने देता हूँ। अच्छा अच्छा, अब इसमें अब हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ गई हमारी 12.36%, यानी 12.36% 2 साल में वो 25.75 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है। अगर यहीं पे बात सिंपल इंटरेस्ट की हो रही होती तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमारी क्या होती? हम डायरेक्ट ऐड कर देते, तो हमारी वो कितनी हो जाती? 12% हो जाती। अब पूछा ये गया है कि 12% में वो कितना हो जाएगा, एक्स अमाउंट निकालना है। तो भाई परसेंट से परसेंट कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, x इज इक्वल्स टू 25.75 इंटू 12/12.36। तो इसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 0 12 3 ज़ा 36, तो 3 और तो 103 से ये जाता है 25 टाइम्स, तो मेरा x क्या आ गया? 25 आ गया, विच इज कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया मेरा सही आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया? देख लो एक बार, जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में यहाँ किया था, जो चीज़ यहाँ बताई थी मैंने, वही इस वाली स्लाइड में मैंने यहाँ बता दी। ऑफ एक्स क्यों निकाल रहे हो? 100% का निकाल रहे हो ना फिर तो तुम। यहाँ देखो भाई, इस वाली स्लाइड में देखो, यहाँ मुझे 100% का चाहिए था, तो 100% ऑफ एक्स बोल रहा था मैं। यहाँ मुझे कितने का चाहिए? यहाँ तो मुझे सिर्फ 12% की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 12% की जरूरत है ना। क्या ये क्यों लिया? क्योंकि 12.36% में वो इतना अमाउंट जनरेट कर रहा है, तो अब पूछा गया कि 12% में कितना करेगा? 12% में वो एक्स करेगा। ये रेशो है प्रोपोर्शन का एक तरीका होता है कि हमने परसेंट से परसेंट काट दिया और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे भी यही किया था, परसेंट से परसेंट काट दिया और इनकी क्या कर दी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। बट आपको कंफ्यूजन ना रहे तो यहाँ 100% की बात थी, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 10.25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 328, क्योंकि एक्स यहाँ पे मेरा 100% अमाउंट कंटेन कर रहा है। यहाँ पे x मेरा 100% नहीं है, यहाँ मुझे सिर्फ 12% जो है वो x है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा था ना मुझसे, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितनी हो जाएगी 2 साल के लिए? एक साल 6% लगा, दूसरे साल 6% लगा, और 12% इसका। तो ये बेटा ये जो है क्वेश्चन पढ़ो ना कि ये क्या है, गिवन क्या दिया है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन दिया है, प्रिंसिपल थोड़ी गिवन दिया है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन दिया है 25.75, तो अब मुझे 2 साल का निकालना पड़ेगा कि 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था, रेट उसका मतलब 12.36% लग रहा था, जो इतना अमाउंट कंटेन कर रहा था। तो अब 12% कितना कंटेन करेगा? तो उसका मैंने 12% मैंने एक्स करेगा। देखो मैंने यहाँ पे हम प्रिंसिपल की तरफ गए नहीं, वरना फिर मैं फॉर्मूला यूज करता ना, फिर मुझे अगर प्रिंसिपल निकालना होता। पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था मुझे ये बताओ, यहाँ क्या पूछा गया था आपसे? प्रिंसिपल पूछा गया था। प्रिंसिपल तो पूरा 100% होता है ना। यहां आपसे क्या पूछा गया है? सिंपल इंटरेस्ट। तो एक बात बताओ, कोई भी एक प्रिंसिपल है उस पर 6% एक साल लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल बाद कितना लगेगा? 12% लगेगा।
अब उन्होंने गिवन प्रिंसिपल तो गिवन दिया नहीं, उन्होंने गिवन दिया कि उसका कंपाउंड जो है 6% के हिसाब से इतना है 1 साल का, तो दूसरे साल का टोटल रेट पता होना चाहिए ना मुझे। टोटल रेट कितना होगा 12.36%, उसका 25.75 रुपीज का रहा है ना। तो अब मुझे कितने का निकालना है, मुझे 100% निकालना है क्या, 12% निकालना है, तो मैंने 12% निकाल लिया। अगर यहाँ पे मैं 100% मान के जैसे तुम निकाल रहे हो, अब तुमने इसमें ये निकाला ना, तुमने यहाँ पे ये जो तुम निकाल रहे हो ये तुम प्रिंसिपल निकाल रहे हो, अब जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, उसका 12% निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। आज कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ही, बाकी कल मिलेंगे।